जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, क्या लाए हैं आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स। क्या लाए हैं आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लाए हैं खाने के लिए, आपको खाने के लिए क्या लाए हैं, इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स है तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, अर्थशास्त्र। आप लोग खाने के लिए तैयार है ना, आप लोग अर्थशास्त्र खाने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, तो आज आपको खिलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसका पहला नंबर चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था। क्या है पहला नंबर चैप्टर, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इसी चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं, ठीक ना। तो आज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, किए हैं ठीक तो ना। सब्सक्राइब कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले यूट्यूब पर आ गए, उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है नयन स्टडी स्टेज। जैसे सर्च किए बस देखिए थोड़ी देर में ही यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। बस देखिए नयन स्टडी स्टेज, मेरा यहाँ पर फोटो है, ऐसे उल्टाएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इस पर क्लिक करेंगे, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ऐसे रहेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे इसको एक बार दबा देना है और यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लेना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जैसे आगे बढ़ेंगे ना, देखिए इतिहास का देख सकते हैं, ये सब इतिहास का है। इसमें अगर आप पहला नंबर से देखना चाहते हैं चैप्टर से, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पार्ट 1, इस पर जैसे क्लिक हेलो करेंगे, दोस्तों, नमस्कार। एक बार जैसे फिर से क्लिक आप सभी करेंगे का ना, मोस्ट यहाँ पर वेलकम देखिए अपना जैसे यूट्यूब क्लिक चैनल किए, एन स्टडी यहाँ स्टेज पर पर। निकल गया, बस देख सकते हैं। आगे सोशल देखिए यहाँ साइंस पर है यानी ना पहला सामाजिक नंबर विज्ञान का चैप्टर, पहला नंबर ठीक है। चैप्टर इसमें उसी प्रकार स्टार्ट से अगर होगा, दूसरा जिसका नंबर नाम चैप्टर है का देखना चाहते हैं तो यूरोप यहाँ में पर लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। साइड में पार्ट देखिए, 2, राष्ट्रवाद ये का हुआ अर्थ होता दूसरा है नंबर। उसके बाद अपने ये हुआ देश के तीसरा प्रति नंबर प्यार। चैप्टर, ये देखिए तीसरा नंबर चैप्टर होगा, वादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ ठीक था। ना। उसी प्रकार से सारा चैप्टर का जो है कि डाल दिए हैं पार्ट 1 वाइज से। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, और ठीक ना। इससे पहले जो है कि हम इतिहास का 8वां शुरू से लेके अंत तक, यानी कि एक नंबर इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद से लेके 8वां नंबर चैप्टर तक जो है कि हम इसका ऑब्जेक्टिव करा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं ना तो आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, ठीक है ना। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक हम डाल देंगे। आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न जो है कि आ गया है स्क्रीन पर, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहला नंबर प्रश्न हमारा है, भारत में योजना आयोग का गठन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये प्रश्न जो है कि प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, यह जो है कि क्या है, रसगुल्ला है, ठीक ना। तो देखिए क्यों, क्या कि 2011 में पूछा है, 2017 में, 2019 में पूछा है, 2021, 2023 और 2024, कितना बार पूछ दिया है, कितना 6 बार पूछ दिया है। समझ सकते हैं यह प्रश्न अपने आप में कितना काबिलियत रखता है। तो आप सभी जो है कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। कहता है भारत में, क्या कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन जो है कि कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। तो आप लोग बताइए, 30 कमेंट बॉक्स में आंसर का भंडार कर दीजिए। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो ये प्रश्न 2 बार आया हुआ, 2012 और 2021 में। भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक ना। और ये प्रश्न आप देख लिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग, देखिए योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। और भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक ना। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। अगला हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन बीमारू, तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन बीमारू, BIMARU, कौन बीमारू राज्य नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है कि बहुत बच्चा क्या करता है, नहीं को नहीं पढ़ता है और कर देता है क्वेश्चन को गलत।
आपको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले क्या करना है, पढ़ना है। कौन भी मानव राज्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है कि विमानव राज्य नहीं है, ठीक ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, देखिए विमानव BIMARU, यही ना स्पेलिंग, BIMARU, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें BI से हो गया क्या, बिहार। BI से हो गया बिहार, और M से हो गया मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो इसमें ई जो है कि 2 4 5, ये पांचों राज्य जो है कि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उड़ीसा, ये 5 राज्य ऐसा है जो कि बीमारू राज्य है, ठीक ना। और इसमें कर्नाटक नहीं आया, इसलिए बीमारू राज्य में जो है कि, इसलिए बीमारू राज्य में कर्नाटक नहीं हो जाएगा, ठीक ना। 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2013 में आ गया हुआ, 2016, 2018 3 बार आ गया है, समझ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये आपको मालूम होगा, ठीक है ना। किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो भारत में ही पाई जाती है, भारतवासी है हम सब, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर देखते हैं प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न जो है कि आ गया स्क्रीन पर, कहता है 5वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किस राज्य को पिछड़ा राज्य, यानी कि सबसे नीचे लेवल का राज्य कहा जाता है। तो बिहार जो है कि पिछड़ा राज्य है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, बिहार को। कहा है कि हम सब बिहारवासी जो है कि पीछे हैं, ठीक ना, इसलिए पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या कहता है 6 नंबर प्रश्न, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रश्न देख सकते हैं 2015 में 2 बार आया हुआ है, कंपार्टमेंटल और सेकंड सीटिंग, ठीक। उसके बाद 2024 में भी फर्स्ट सीटिंग और सेकंड दोनों सीटिंग आया हुआ ये प्रश्न है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न भी देखिए कितने बार आया हुआ है, 2017 में, 2018 में, 2019, 2021, 2022, लगातार आया हुआ है। 17, 18, 19, उसके बाद 21, 22 आया हुआ है, ठीक ना। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित देश। 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न कहता है, 9 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में क्या कहता है, भारत में नीति आयोग का गठन या फिर स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, जनवरी 2015 में। 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आगे 10 नंबर हमारा प्रश्न है, कहता है 10 नंबर जो प्रश्न है हमारा, कहता है निम्न में कौन बीमारू राज्य है। इनमें कौन बीमारू राज्य है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बताए थे बीमारू राज्य में बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उसके बाद उड़ीसा भी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 10 का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी, इनमें कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है 11 नंबर प्रश्न है हमारा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये प्रश्न 2019 तक से यहाँ तक कि 2025 में भी देखिए आया हुआ है। कहता है किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका किसने कहा था, तो भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसने कहा था,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ठीक है ना। तो आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है 12 नंबर प्रश्न हमारा, कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 1952 ईस्वी को। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर, कहता है योजना आयोग को भंग करने के लिए कौन सा आयोग बना। 13 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग को भंग करने के लिए कौन सा आयोग बना, नीति आयोग। बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग का गठन कब किया गया, योजना आयोग की स्थापना कब की गई, 1950 ईस्वी में। ठीक है। और इसका नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया, 2015। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब की गई, 2015। पहले था योजना आयोग, पहले क्या था, पहले था योजना आयोग। ठीक, उसके बाद में बनाया क्या, इसी का नाम रख दिया दूसरा, नीति आयोग। इसी का दूसरा नाम नीति आयोग। पूछेगा योजना आयोग की स्थापना कब की, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना की गई। और वही नीति आयोग, इसका नाम बदला कब, जनवरी 2015 ईस्वी को, जनवरी 2015 ईस्वी को, जनवरी 2015 में। ठीक ना। तो हो गया था कौन तक, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, नीति आयोग बना था। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तीसरा क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है ना। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा। 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वित्त, यानी पैसा कौड़ी सब जो है ना, आर्थिक संरचना का आधारभूत है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है हमारा, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग, देखिए क्या पूछे, भारतीय योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यही थे पहले अध्यक्ष। ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका भी 16 का ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य है, बिहार किस प्रकार का राज्य है। बिहार उद्योग प्रधान है, नहीं है। पशुपालन प्रधान, नहीं, पशु के मामले में भी पिछड़ा हुआ है। खनिज प्रधान, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार जो है कि कृषि प्रधान राज्य है। आगे हमारा 18 नंबर प्रश्न है, कहता है अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था की किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति और पशुपालन, कृषि, मछली पालन, ये सब किस क्षेत्र से आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हरित क्रांति हो गया, पशुपालन, मछली पालन, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। 18 का ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना। आगे 19 नंबर हमारा प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा बल दिया जाता है क्या, लोक कल्याण, जिसमें लोगों का कल्याण हो उसी पर बल दिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में पूछेगा, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है हमारा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कहता है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई थी। सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जो है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 21 नंबर प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 बार आया हुआ, 2022 2025 में भी आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक, कहता है ब्रेंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ब्रेंटलैंड आयोग इनमें से किनसे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। 21 का, 21 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए धारणीय विकास बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेंटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो धारणीय विकास से संबंधित है। ठीक है ना। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रेंटलैंड आयोग धारणीय विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं।
आगे जो है कि हमारा 22 नंबर प्रश्न है, कहता है प्राथमिक क्षेत्र में क्या कहता है। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में बताया है आपको, कृषि आता है, पशुपालन, मछली पालन और हरित क्रांति, खनन, ये सभी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी आता है, कृषि भी आता है, खनन भी आता है, पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, आगे 23 नंबर प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। बताइए आप लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है। तो इसका गुण है कि जो है कि किस पर बल देता है, तो लोक कल्याण और सामाजिक कल्याण, यही दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है, लोक कल्याण या फिर सामाजिक कल्याण पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक बल किस लोक कल्याण पर दिया जाता है और सामाजिक कल्याण, ये दोनों कल्याण पर दिया जाता है। ठीक ना, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 24 में प्रश्न 2023 में और 24 में दो बार लगातार पूछ दिया। 2023 में पूछा है, 2024 में भी पूछ दिया। कहता है मानव विकास रिपोर्ट, क्या कहता है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट का जो है कि प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, यूएनडीपी। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या कहता है 25 नंबर प्रश्न, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कृषि, खेती, ये सब जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक ना, 25 का ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चे बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या कहता है किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, तो ब्रंटलैंड आयोग ने। किसने, ब्रंटलैंड आयोग ने। इसका एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 27 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था, तो योजना आयोग ने दिया था। किसने, योजना आयोग ने दिया था। 27 का ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे 28वां प्रश्न हमारा, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। गांव के लेवल में कौन सी आर्थिक क्रिया होती है, तो आपको मालूम ही होगा। गांव के लेवल में कौन सा प्राथमिक क्रिया आता है, क्या है कि गांव में क्या होता है, खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये सब ज्यादा होता है। तो वो सब आता है किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। वो सब किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 29 में हमारा प्रश्न कहता है, गैस और बिजली का उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस और बिजली का उत्पादन जो कि किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र में। गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में आता है, सॉरी द्वितीय क्षेत्र में आता है। गैस और बिजली का उत्पादन करना, निर्माण करना, औद्योगिक, ये हुआ औद्योगिक क्षेत्र में। उत्पादन यानी कि उसका निर्माण करना, ये सब आता है द्वितीय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न है हमारा, कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी समय, अवधि मतलब समय, अवधि मतलब होता है समय। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कि समय क्या है, समय बताइएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2007 से 2012। क्या, 2007 से 2012। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2024 में आया हुआ है, 2007 से 2012। 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे 31 नंबर प्रश्न हमारा, कहता है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है कि किसने जारी किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कब, तो अप्रैल 2002 में। कब, अप्रैल 2002 में। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 32 नंबर प्रश्न है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को जो है कि किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, खनन यानी कि खुदाई करना, वही वह। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है ना। अगर ये पूरा क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तब पूरा एकदम फ्रेश दिखाई देगा आपको। खनन को जो है कि किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, कृषि क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट हो जाए कि किसने तैयार किया था, तो ये तैयार किया था योजना आयोग ने। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी, योजना आयोग ने।
33 का ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं 34वां प्रश्न देखते हैं, ठीक। कहता है 34वां प्रश्न, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? प्रोफेसर कौन है? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो बताइए किसका गठन किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किस समिति का? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में। 34 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना, 34 का ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे 35 नंबर देखते हैं प्रश्न, कितना? 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर क्या हो? ऊंचा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो, उस ऊंचा हो कहलाती है, वह क्या कहलाती है? समावेशी विकास। इस समावेशी विकास में कहता है कि जिस प्रक्रिया से समाज के सब वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो, उसे ही कहते हैं समावेशी विकास, ठीक ना। 35 का ऑप्शन नंबर बी जो है कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो बताइए क्या होगा? गरीबी जो है कि आर्थिक गतिविधि नहीं है। गरीबी आर्थिक गतिविधि है? नहीं है, ठीक ना। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें कौन क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो गरीबी। आगे 37 नंबर प्रश्न है हमारा, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? बताइए आप लोग। 37 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 37 का ऑप्शन नंबर बी, चलिए बिल्कुल सही है। 37 का ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगाया जाए। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1989 ईस्वी में। तो 37 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2025 में ये सब प्रश्न आया हुआ है। कब? 2025 में, देख सकते हैं यहाँ पर साइड में ईस्वी लिख दिए हैं 2025। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1989। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया? क्या प्रश्न? गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो जवाब दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर नर्क्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है कि रैगनर नर्क्स ने दिया था। 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 39 नंबर देखते हैं प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न 39 नंबर कहता है, निम्न में से क्या बिहार के विकास के लिए बाधक है? इनमें से कौन बिहार के विकास के लिए बाधक क्या है? तो गरीबी तो है, बेरोजगारी है, बाढ़ भी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 39 का बच्चे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे 40 नंबर प्रश्न, नेपाल में किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो बताइए क्या होगा? 40 का बताइए जवाब। 40 का ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? भारत से अच्छा है श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का। आगे है 41 नंबर प्रश्न, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? 2025 में ये सब प्रश्न आया हुआ है। तो बताइए 41 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बैरान हासमान तो सही है। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? बैरान हासमान में, ठीक ना। आगे 42 नंबर प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? सबसे जो कि ज्यादा संख्या में बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत, मतलब किस क्षेत्र में काम करता है? तो बताइए किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इनमें कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन ए है संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, कुशल प्रशासन। बताइए 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई संचार।
इनमें कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संचार है, ठीक ना। 43 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे है 44 नंबर प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो बताइए कौन सी घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर, बिल्कुल सही है। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर, ठीक ना। 44 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या कहता है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक तो है ही, और स्वास्थ्य स्थिति भी है, और प्रति व्यक्ति आय भी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्या? ऑप्शन नंबर डी, 44 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 45 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य से हुआ था? किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? बताइए 45 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक ना। यहाँ तक हो गया, चलिए अब नहीं है, 45 में प्रश्न था, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बताइएगा 45 में से आपका कितना सही हुआ। आप लोग जल्दी से बताइए 45 में से आपका कितना सही आ रहा है? 40, वाह बहुत बढ़िया। 40 आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। 40, 42, 43, 39, 30 भी आ रहा है ना, बहुत बढ़िया है उसका रिजल्ट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।